नमस्कार, मैं मौसमी चंद्रा आज लेकर आई हूँ अपनी लिखी कहानी जिसका शीर्षक है इश्क का एक और रूप। उस शाम उसका मन जाने क्यों उदास था। कोई बड़ा कारण नहीं था, फिर भी मन अपने ही बोझ तले दबा जा रहा था। किसी से बात करने का जी हो रहा था। बहुत देर तक उसने मोबाइल हाथ में लिए रखा। कई नाम सामने आए, पर उंगली हर बार एक ही नाम पर जाकर ठहर जाती। आखिर उसने सिर्फ इतना टाइप किया, बात करनी है, अगर फ्री हो तो। मैसेज भेजते ही उसे पछतावा हुआ। वह जानती थी कि वह बहुत व्यस्त रहता है। दिन भर कोई ना कोई मीटिंग चलती ही रहती है, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। लेकिन अगले ही पल फोन बजा। क्या हुआ, सब ठीक? उसकी आवाज में चिंता थी। कुछ नहीं, तुम्हारा कुछ नहीं, हमेशा बहुत कुछ होता है। सामने से जवाब आया, बताओ जल्दी। बस इतना सुनना था कि उसकी आंखें भर आई। शब्द अटक गए। थोड़ी देर वह चुप रही और दूसरी तरफ कोई जल्दी नहीं थी। वो उसकी खामोशी सुनता रहा, जैसे दुनिया में वही सबसे ज़रूरी काम हो। कुछ देर बाद उसने धीमे धीमे अपने मन की सारी गिरहें खोल दी। कुछ नया शुरू करने से पहले का डर, गुजर चुके कल की पीड़ा, निश्चित अनिश्चित की सारी फांस। सुनते हुए वो कहता रहा, तुम जितना सोच रही हो उससे कहीं ज़्यादा मजबूत हो। थोड़ा आराम करो, मैं हूं ना। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी सच्चाई झलकती थी जो टूटे हुए मन को जोड़ना जानती थी। बात खत्म होने के बाद उसने सहज ही पूछ लिया, सच्ची सच्ची बताओ तो तुम वाकई फ्री थे? या दूसरी तरफ हल्की सी हंसी आई। नहीं। फिर? एक ज़रूरी प्रेजेंटेशन है आधे घंटे बाद, उसी की फाइनल तैयारी में लगा था मैं। फ़ोन देखा तो तुम्हारा मैसेज था। बाकी सब इंतज़ार कर सकता है, तुम नहीं कर सकती। वह कुछ पल बिल्कुल चुप रह गई। उसे अचानक पिछले कई महीने याद आ गए। कितनी बार उसने उसी के संदेश देर से पढ़े थे। कई बार सिर्फ 2 शब्द लिखकर भेज दिए थे, बिजी हूँ, पढ़ने बैठी हूँ। और कितनी बार तो ये भी कि लिखने बैठी हूँ, डिस्टर्ब मत करना, करोगे तो ब्लॉक कर दूंगी तुम्हारा नंबर। कितनी बार उसकी कॉल बाद में करने का वादा करके भूल भी गई थी। और उधर जब भी उसने पुकारा, उसने कभी यह नहीं पूछा फ्री होकर करता हूँ, कॉल या मैसेज देर तक अनसीन रहा हो। उसने सिर्फ इतना जाना कि उसे उसकी ज़रूरत है। उस रात पहली बार समझ आया कि प्रेम लंबे संदेशों, महंगे उपहारों या हर रोज़ आई लव यू कह देने से नहीं होता। प्रेम शायद उस क्षण जन्म लेता है जब कोई अपनी दुनिया की सारी ज़रूरी कामों को छोड़कर, किनारे रखकर किसी के बिखरते हुए मन को थाम ले। जब कोई किसी की आवाज़ सुनने के लिए घड़ी न देखे और जब कोई किसी से बात करने के लिए बेवजह 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा वॉक कर ले। वॉक के बाद याद आई तो उसके चेहरे पर स्माइल आ गई, क्योंकि कोई कुछ दिनों पहले ही एक्स्ट्रा वॉक किया था उससे बात करने के लिए। उसने वापस से फ़ोन उठाया और टाइप किया, सो गए क्या? नीली टिक नहीं लगी। उसने दूसरा मैसेज टाइप किया, सुबह पढ़ लेना, पर मुझे लिखना है तो मैं लिख रही हूँ। फिर भूल गई तो? हाँ तो सुनो, जानते हो अगर तुम किसी का समय मांगते हो तो दरअसल उसके जीवन का एक हिस्सा मांगते हो। तो कितना कीमती होता है ना किसी को दिया हुआ समय। तुमने हर बार बिना कोई हिसाब किताब लगाए अपना समय मुझे दिया है। जब भी मैं टूटी, तुमने अपने सारे ज़रूरी कामों के बीच मेरे लिए एक जगह बचा कर रखी। शायद प्रेम वही है जब कोई व्यक्ति तुम्हारी आवाज़ सुनते ही दुनिया की आवाज़ को म्यूट कर दे। संदेश भेजकर उसने मोबाइल तकिए के पास रखा और सोने की कोशिश करने लगी। थोड़ी देर बाद फ़ोन बजा। उधर से वहीं परिचित आवाज़ आई, सो गई थी? वह मुस्कुराई, नहीं,
उसने धीरे से कहा, एक बात पूछूं? जब तुम्हें दुनिया में सबसे ज़्यादा अकेलापन महसूस होता है, तब सबसे पहले किसकी याद आती है? उसने आंखें बंद कर ली। उत्तर उसके पास बहुत पहले से था, बस उसने कभी स्वीकार नहीं किया था। आज स्वीकार किया। उसने कहा, तुम्हारी। तो ये तो वही तुम्हारी बात भाई। जानती हो, जब मुझे लगता है मैं हार रहा हूँ, तब मैं भी तुम्हें ही ढूंढता हूँ। सोचो, इस पूरी दुनिया में मुझे सिर्फ तुम्हारा ठिकाना याद आता है। समझ रही हो ना कितनी स्पेशल हो तुम? उसकी आंखों से एक बूंद चुपचाप तकिए पर गिर पड़ी। यह दुख का आंसू नहीं था। आंसुओं के भी कई रूप होते हैं, रंग होते हैं। हमें केवल उन रंगों को पहचानना होता है। जैसे एक से कई चेहरे होते हैं, और उनमें उस चेहरे को पहचानना जो तुम्हारे आंसू देख मुरझा जाए और तुम्हारी हंसी देख खिल जाए। भाग्यशाली होते हैं वे लोग जो समेट कर रख पाते हैं ऐसे प्यारे लोगों को, टूटते तारों की तरह ओझल नहीं होने देते। आपके पास है क्या? अगर आपके पास भी हो, ऐसा कोई एक शख्स भी हो, तो उसे जाने मत दीजिएगा। अपनी ज़िंदगी से संभाल कर रखिएगा। तो ये थी मेरी प्यारी सी छोटी सी कहानी, और अगली बार फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ।